एक सीरीज़ जिसका नाम है मैथ एक्सपर्ट सीरीज़। उसमें हम सारे कंपटीशन एग्ज़ाम्स में आने वाले क्वेश्चंस जो कि मैथ से रिलेटेड होते हैं उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है रेशियो। तो लेट ना करते हुए हम रेशियो को स्टार्ट करते हैं और रेशियो के इजी से लेके एडवांस लेवल तक के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें 5 स्टेप्स के क्वेश्चंस आते हैं। आज हम सिर्फ 2 स्टेप्स सीखेंगे। आने वाली और वीडियोस में हम धीरे धीरे स्टेप्स बढ़ाएंगे। तो अब देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक क्वेश्चन। ए बी कितना है? 2:3। ये 2 क्या है? ए है और बी क्या है? 3 है। और फिर दे रखा है कि बी सी 4:5 है और फाइंड करना रेशियो में ए बी सी का। अब ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है पर कई बच्चों को नहीं आता और कई बच्चे गलती कर जाते हैं। तो मैं आपको सबसे इजी ट्रिक समझाती हूँ। आपको क्या करना है, ए बी और सी लिखना है। लिख दिया। अब आपको पता है कि हमें दे रखा है ए और बी कितना दे रखा है? 2:3। फिर हमें दे रखा है बी और सी, वो हम नीचे लिखेंगे। बी और सी 4:5। अब हमारे पास 2 कॉलम खाली हो गए। मैं पेन चेंज कर रही हूँ जिससे बच्चों को समझ में आ जाए। अब हमारे पास जो वैल्यू है वो सी की यहाँ खाली है और यहाँ पे क्या वैल्यू खाली है? ए की। अब आपको सिंपल क्या करना है, ये ट्रिक यूज़ करनी है कि जो वैल्यू हमें यहाँ दे रखी होती है वही हम एग्जैक्टली यहाँ पे लिख देते हैं और जो वैल्यू हमें यहाँ दे रखी होती है उसको ही हम सीधा यहाँ लिख देते हैं। मतलब यहाँ पे जगह खाली है 4 तो हमें 4 लिख दिया रेशियो लगा के। यहाँ पे जगह खाली 3 हमने 3 फिल कर दिया। अब हम क्या करेंगे, 2 4 जा 8, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15। अच्छा, आ गया रेशियो? जी हाँ, यही ए बी और सी का रेशियो है। आई होप कि आपको ये ट्रिक समझ में आई हो। कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन और करते हैं जिससे आपको ये ट्रिक थोड़ी और समझ में आ जाए। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। अगर मैं बात करूं कि हमारा ए और बी का रेशियो इस क्वेश्चन में दे रखा है 2:5 और बी रेशियो सी दे रखा है 3:2। हमें फाइंड करना है, फिर से क्या फाइंड करना है? रेशियो ऑफ ए बी और सी। कैसे करेंगे हम सिंपली पहले हम ए बी और सी लिखेंगे। अब हमें ए और बी कितना दे रखा है? 2:5। बी और सी कितना दे रखा है? 3:2। अब सिंपली क्या करना है, मैंने क्या बताया, जो जहाँ भी फिल इन द ब्लैंक्स खाली हो उसके साइड वाले जो भी नंबर हो उसको उससे फिल कर दो। मैंने फिल कर दिया। अब यहाँ पे क्या खाली है? 5, तो मैंने यहाँ 5 फिल कर दिया और यहाँ पे क्या है? 3, तो मैंने 3 फिल कर दिया। सिंपल। अब मैं क्या करूँगी, मल्टीप्लाई करूँगी। 2 3 जा 6, 3 5 जा 15 और 5 2 जा 10। तो ए बी और सी का रेशियो कितना हो गया? 6:15:10। तो आई होप कि आपको ये फर्स्ट ट्रिक तो समझ में आ गई हो और इसमें आपको कोई दिक्कत ना हो। ये सबसे इजी ट्रिक थी। अब क्या होता है, कई बार बच्चों के पास क्वेश्चंस आते हैं और न्यूमेरिकल्स आते हैं और बच्चे समझ नहीं पाते कि हम इसे कैसे सॉल्व करें। चलो हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी कर लेते हैं जिसमें क्या होगा कि बच्चों के पास कुछ इस तरीके से दे रखा होगा कि ए और बी दे रखा है हमें 3:1, बी और सी दे रखा है हमें 3:2 और सी और डी भी दे रखा है हमें 1:9। सपोज इट। अब क्या बोला है? अब बोला कि फाइंड करो किसका रेशियो? फाइंड द रेशियो ए एंड डी। बस अब बताओ कैसे होगा। हमारे पास ए बी का रेशियो दे रखा है, बी सी का रेशियो दे रखा है, सी डी का रेशियो दे रखा है। अब ये फाइंड करके बताना है कि ए और डी का रेशियो क्या आएगा। बहुत सिंपल है, आपको पता है ना, ए और डी का रेशियो निकालना है आपको। ए बी और सी तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 3 3 जा 9 और 9 1 जा 9।
1 को 2 से करेंगे 2, 2 9 जा 18, काट दो, कितना आ जाएगा 1:2। तो लो आ गया, ये हमारा ए है और ये हमारा डी है। तो ए और डी का रेशियो कितना आ गया 1:2। आई होप कि यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया हो, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर फैक्टर्स में आ गया तो अगर फैक्टर्स में क्वेश्चन आ जाते हैं तो हम ऐसे सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन करके बताती हूँ। मान लो आपके पास ए की वैल्यू 2 दे रखी है, a डिवाइड बाई 2, b डिवाइडेड बाई 3 रेशियो c डिवाइडेड बाई 4, और क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है ए बी सी की वैल्यू। अब क्या फाइंड करना है हमें, ए बी सी की वैल्यू। आप भी अपने कॉपी पेन लेके बैठी हो, बताइए कि आंसर क्या निकलेगा। कमेंट बॉक्स पे अपने आंसर दीजिए, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। अब मुझे बताना है कि ए बी और सी कितना है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करते हैं। अब ये रेसिप्रोकल कैसे करते हैं, जिस वैल्यू मैं पेन चेंज करूँ जिससे आपको समझ में आ जाए, जिस वैल्यू के नीचे हमारी वैल्यू नहीं दे रखी होती, तो हम क्या करते हैं 2:1, मतलब ये ए की हो गई, 3:1 ये बी की हो गई, और 4:1 ये किसकी हो गई, सी की हो गई। तो सिंपली क्या होगा, सिंपली ए बी और सी की वैल्यू निकल के आ जाएगी 2:3:4, क्योंकि ये तो हमारी एज्यूम वैल्यू है। ठीक है, ये इतना सिंपल होता है। अब पॉइंट आता है कि हमारी और एडवांस क्वेश्चंस आ गए, और एडवांस लेवल के रेशियो के क्वेश्चन पूछ लिए तो हम क्या करेंगे। तो ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ। अगर मान लो एक ऑफिस है और एक ऑफिस में एम्प्लॉय की टोटल सैलरी आपको ये दे रखी है। एक ऑफिस में आपकी जो टोटल सैलरी है मेल की एंड फीमेल की, क्योंकि आपके पास जो छोटी क्लास के बच्चे हैं या फिर जो कंपटीशन एग्जाम्स है उसमें इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार। उसमें क्या कर रखा होता है कि टोटल वैल्यू दे देते हैं मेल और फीमेल की। जैसे मैंने मान ली 2:3 और बोल दिया कि टोटल एम्प्लॉय जो है ना ऑफिस में, उनके नंबर दे दिए कि टोटल एम्प्लॉय जो है ऑफिस में वो आपके पास है, कुछ भी मान लो, आप मान लो 400 या 240, कुछ मान लो, मुझे आपको न्यूमेरिकल समझाना है। आप मान लो कि आपके पास जो नंबर है वो दे रखा है 520, टोटल एम्प्लॉय का नंबर दे रखा है 520। ठीक है, अब ये बताओ कि नंबर ऑफ मेल्स कितने हैं ऑफिस में, मतलब ये टोटल एम्प्लॉय की सैलरी का रेशियो दे दिया, ये टोटल एम्प्लॉय दे दिए आपको, और ये बोल दिया क्वेश्चन में कि फाइंड द रेशियो ऑफ मेल। तो बताओ कि मेल की वैल्यू क्या होगी। अगर मैं बोलूँ इस क्वेश्चन को और इंटरेस्टेड बनाने के लिए कि ये तो टोटल सैलरी मेल और फीमेल दे रखी है, अगर ईच मेल एंड फीमेल भी दे रखा है, मैं मेल और फीमेल को शॉर्ट में ऐसे लिख रही हूँ, मेल और फीमेल दे रखा है आपको, हर एक पर बंदे का 4:5, तो अब बताओ कि आप कैसे निकालेंगे ईच मेल एंड फीमेल में से टोटल रेशियो जो हमें मेल का निकालना है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, क्योंकि ये सिंपल मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे होगा, पर आंसर आप मुझे बताएंगे। पहले आप क्या करेंगे, जैसे मेल एंड फीमेल लिखेंगे। ठीक है, आपके पास टोटल दे रखा होगा 2:3 एंड 4:5, आप इसका पहले टोटल निकालेंगे, कितना आ जाएगा 815, उसको डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर देंगे 520 से, और पर मेल का आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन को आप कमेंट में मुझे करके बताएंगे। ठीक है, अब हम एक और नया स्टेप सीखते हैं, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और एक नया तरीका सीखते हैं कि हम कैसे इन क्वेश्चंस को
और सॉल्व करते हैं। मान लो कि आपके पास जो वैल्यू है वो दे रखी है 2a 3b और 4c, कुछ इस तरीके से, और बोला कि फाइंड करके दिखाओ कि क्या रेशियो निकलेगा a b और c का। मैं उसका आंसर आपको बताऊंगी अगली क्लास में, चिंता मत करो, अगली क्लास में आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके और पूरा आंसर भी बताऊंगी। पर पहले आप भी प्रैक्टिस करो कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। आज मैं एक नया स्टेप बढ़ रही हूँ आपके आगे, एक नया स्टेप और सिखाती हूँ। अब ये देखो कि 2a दे रखा है, 3b दे रखा है और 4c दे रखा है। अब हमें निकालना है a b और c की वैल्यू। कैसे निकालोगे आप बताओ? सिंपली पहले आप क्या करोगे, इन क्वेश्चंस में क्या होता है कि हम 1/2 मानते हैं कि a है, ठीक है, 1/3 b है और 1/4 c है। अब आप क्या करोगे, इन वैल्यू का एलसीएम निकालोगे। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा बताओ? एलसीएम निकालना आता है, मैंने लास्ट नंबर सीरीज वाले चैप्टर में आपको बताया था कि आप एलसीएम कैसे निकालते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ सिंपली कि इसका एलसीएम क्या निकलेगा। इसका एलसीएम निकलेगा 12, ठीक है। इन सबको आप करके देखोगे तो इसका एलसीएम निकलेगा 12। अब हमें ए बी और सी की पर्टिकुलर वैल्यू बतानी है, तो हम कैसे करेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई 12 रेशियो 1/3 मल्टीप्लाई 12 रेशियो 1/4 मल्टीप्लाई 12 रेशियो। अब इसको काटो कितना आएगा 6, इसको काटो कितना आएगा 3 4, इसको काटो कितना आएगा 3, तो रेशियो कितना निकल के आएगा 6:4:3। तो ये हमारे ए बी और सी का रेशियो है। ये विदाउट एलसीएम नहीं निकलेगा, आप इसको डायरेक्टली नहीं लिख सकते। पहले वाला क्वेश्चन में हमने 1 नीचे लगाया था क्योंकि वो क्वेश्चन अपॉन में आया था, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। ये पहले वाली वैल्यू में हमने 1 नीचे लगाया था क्योंकि उसमें अपॉन में आया था, डिवाइड में आया था, ठीक है। इस ये मल्टीप्लाई की फॉर्म है तो उसको हमें एलसीएम लेके ही सॉल्व करना है। आई होप कि यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया हो और यहाँ तक आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। एक और मैं क्वेश्चन बता देती हूँ आपको लास्ट, या तो ये अपना होमवर्क क्वेश्चन समझना, चलो मैं, और इसका आंसर आप कमेंट में देना। आपको दे रखा है ए बी सी की वैल्यू 2:3:4 और सी डी ई की वैल्यू 3:2:1। सिंपल क्या करना है, ट्रिक बता देती हूँ, सॉल्व करके आंसर कमेंट सेक्शन में देना आप। हम ऐसे लिखेंगे सिंपल ए बी सी डी और ई, उसके बाद हम सिंपल ऐसे करेंगे 2 3 4। अब यहाँ पे 2 कॉलम बचे हैं, अब आप बताओ 2 कॉलम पे आप कैसे फिल करोगे। उसके बाद कॉलम बचे हैं 3 2 1, अब यहाँ पे 2 कॉलम बचे हैं। अब हम क्या करेंगे इस कंडीशन में बताओ, क्योंकि मैम आपने तो पहली बार कहा था कि जो लास्ट वैल्यू है वो यहाँ लिख दो। हाँ, अब 2 बच रहे हैं तो अब क्या करना है, अब 2 बार लिख देनी है 4 4 3 3, तो क्या 3 2 6, 3 3 9, 4 3 12, 4 2 8 और 4 1 4 नहीं कर सकते। हो गया सिंपल, ये आपकी ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो ई की वैल्यू आ गई। यहाँ तक आपको मुझे लगता है कुछ समझ में आ गया होगा, पर कहीं भी कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट को ज़रूर सॉल्व करूँगी। और ये रहा जो क्वेश्चन, बहुत इजी है, हाफ कर चुकी हूँ मैं, अब हाफ आपकी बारी है। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगे, आपको लगे कि हाँ कुछ अच्छा आज हमने पढ़ा है, कुछ नया सीखा है,